हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रत्येक में k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए फलन इंगित बिंदु पर संतत है। x बराबर 5 पर fx बराबर 3x माइनस 8 यदि x छोटा हो या बराबर हो 5 के, और 2k यदि x बड़ा हो 5 के। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमें क्या कहा गया है, हमें k का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए जो फलन है ये x बराबर 5 बिंदु पर संतत है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा, यदि यदि फलन fx बिंदु x बराबर a पर संतत हो तो यहां पर देखो जो x बराबर a पर फलन का मान होता है अर्थात एफ ए, वो किसके बराबर होता है, बाईं सीमा के। ठीक है, तो बाईं सीमा क्या होगी, लिमिट x अग्रसित होता है a माइनस एफ एक्स। ठीक है, और ये किसके बराबर आएगा, दाईं सीमा के। तो दाईं सीमा क्या होती है, लिमिट x अग्रसित होगा a प्लस और एफ एक्स। तो अगर ये तीनों मान आपस में बराबर हो तो बिंदु x बराबर a पर फलन सतत होता है, अर्थात x बराबर a पर जो फलन का मान आ रहा है वो बाईं सीमा और दाईं सीमा के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो हमें सवाल में वो कह रहा है कि x बराबर 5 पर अगर ये फलन सतत हो तो हमें k का मान याद करना है। ठीक है, तो अगर अगर ये सतत है x बराबर 5 पर, तो x बराबर 5 पर क्या होगा, ये जो फलन का मान आ रहा है वो बाईं सीमा और दाईं सीमा के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम x बराबर 5 पर फलन का मान याद करते हैं, तो f5 याद करेंगे। तो इसके लिए देखो हम कौन सा फलन काम में लेंगे, जब x छोटा या बराबर है 5 के, क्योंकि यहाँ पर भी बराबर का चिन्ह आ रहा है। ठीक है, तो बराबर के चिन्ह के लिए x बराबर 5 पर जो फलन का मान है वो यहाँ पर 3x माइनस 8 में हम x बराबर 5 रख देंगे। तो 3 गुणा 5 माइनस 8, तो ये हो गया 15 माइनस 8, अर्थात इसका मान आ गया 7। ठीक है, तो अब देखो, अब हम क्या करते हैं, दाईं सीमा ज्ञात कर लेते हैं। तो दाईं सीमा ज्ञात करने के लिए देखो दाईं सीमा बराबर में लिमिट x अग्रसित होगा 5 प्लस की ओर और एफ एक्स। तो अब देखो यहाँ पर x के स्थान पर हम प्रतिस्थापित करते हैं 5 प्लस एच और h को अग्रसित करा देते हैं 0 की ओर। तो लिमिट h अग्रसित होगा 0 की ओर और f 5 प्लस एच। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा फलन काम में लेंगे, देखो दाईं सीमा के लिए दोके वाला फलन काम में लेंगे, क्योंकि यहाँ पर x जो है वो 5 से बड़ा है। तो अगर दोके वाला फलन काम में लेंगे तो यहाँ पर दोके आ जाएगा इसका मान, क्योंकि यहाँ पर x का तो कोई पद ही नहीं है, केवल दोके लिखा हुआ है। तो दाईं सीमा का मान आ गया 2k। तो अब देखो, अगर फलन x बराबर 5 पर सतत है तो जो x बराबर 5 पर फलन का मान आएगा उसको हम दाईं सीमा के बराबर कर सकते हैं। यहाँ पर बाईं सीमा में निकालने की जरूरत ही नहीं है, सीधा ही हम k का मान बता देंगे। देखो कैसे, हम x बराबर 5 पर जो फलन का मान आ रहा है अर्थात 7, वो किसके बराबर कर सकते हैं, 2k के बराबर। क्योंकि अगर x बराबर 5 पर फलन सतत है तो जो x बराबर 5 पर फलन का मान आएगा वो दाईं सीमा के बराबर आएगा। तो इधर से k का मान सीधा क्या निकल करके आ गया, 7/2, और यही हमारा क्या हो गया, उत्तर भी हो गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।